देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। लखनऊ अग्निकांड में हादसे में 15 लोगों की मौत। अग्निकांड के बाद बिल्डिंग निर्माण नियमों पर प्रशासन गिरा, मानचित्र के विपरीत बनी थी बिल्डिंग। लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत। हादसे में 9 छात्र गंभीर रूप से घायल। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से लॉक हुआ गेट। जान बचाने के लिए कई बच्चे बिल्डिंग से कूद गए। लखनऊ अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दुर्घटना को दुखद बताया। लखनऊ अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, उनके विचार और आदर्श हर पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। त्याग और समर्पण को नमन किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक अस्मिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में उनका योगदान अविस्मरणीय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नमन किया। देश की एकता, अखंडता का प्रखर उपासक बताया। कश्मीर से बंगाल तक उनके योगदान को याद किया। वहीं लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। चिकित्सालय पहुंचकर घायलों और परिजनों से मुलाकात की। उपचार व्यवस्था की जानकारी ली। आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड। लापरवाही पर गाज गिरी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी का गठन। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम योगी का फैसला। 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। लखनऊ अग्निकांड में मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ। मृतक नीलेश के अंतिम संस्कार में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ने मार्टिन पूर्वा पहुंचकर नीलेश को श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान। उत्तराखंड को संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बताया। कहा, राज्य की मर्यादा और पहचान से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर मुखर्जी को नमन किया। पुण्यतिथि पर डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को नमन किया। लखनऊ अग्निकांड में राज्य मानवाधिकार आयोग में पहुंचा पूरा मामला। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह ने की शिकायत। अग्निकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और वहीं लखनऊ अग्निकांड में आदित्य का शव घर पहुंचा। आदित्य की मौत पर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग उठी। बिस्वा के कैथी टोला में शोक के साथ गुस्से का माहौल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट पेश। एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। विजय विश्वास पंत ने रिपोर्ट सौंपी। एसीएस गृह संजय प्रसाद को रिपोर्ट दी गई। लखनऊ अग्निकांड के बाद अब कानपुर में केडीए का बड़ा एक्शन। अवैध कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन का डंडा चला। केडीए ने 16 अवैध प्रतिष्ठानों को सील किया। सुरक्षा मानकों की जांच में कई संस्थान सील। रुद्रपुर में विधायक शिव अरोरा ने समीक्षा बैठक की। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। सड़क निर्माण परियोजना की जानी प्रगति। निर्माण कार्य में धीमी गति पर नाराजगी भी जाहिर की। और वहीं किशननगर में पेयजल योजना शुरू। 4 बोरवेल कार्यों का शुभारंभ किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने कार्य शुरू कराया। पेयजल संकट से राहत की उम्मीद।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की समीक्षा बैठक। जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई। शिक्षकों के मुद्दों के समाधान के लिए समिति गठित। केदारनाथ हेमकुंड रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। फॉरेस्ट क्लियरेंस, सर्वे और यूटिलिटी शिफ्टिंग जल्द पूरी करने पर जोर दिया। वहीं थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जली सरकारी दवाओं के मामले से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जांच के दौरान डॉक्टर के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं और मास्क बरामद किए गए। सीएमओ के निर्देश पर जांच तेज। और वहीं रुद्रप्रयाग विवाद मामले में बड़ा फैसला सामने आया। सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से जुड़े दोनों केस हरिद्वार पुलिस को ट्रांसफर किए गए। निष्पक्ष जांच के लिए फैसला लिया गया। स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच डीआईजी को सौंप दी गई है। कानपुर में छात्रा पर हमले का आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सीसीटीवी से आरोपी की पहचान की गई। कानपुर पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। नगरासू गुरुद्वारा विवाद अब खत्म हो चुका है। प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन साथ ही निहंगों के बीच में हुई समाधान। पीलीभीत में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। हूटर बजाने वाली कार का हूटर खुलवाकर चालान करवाया। आवाज करने वाली बुलेट पुलिस ने साइलेंसर खुलवाया। रामपुर में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। 15 हेक्टेयर क्षेत्र में आरडीए का बड़ा एक्शन। नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 भवन सील किए जा चुके हैं। अब अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पीलीभीत में राष्ट्रीय शहरी सेमिनार से लौटी डॉक्टर आस्था। भुवनेश्वर सेमिनार में पीलीभीत का प्रतिनिधित्व, शहरी विकास मॉडल का अवलोकन किया। सामुदायिक सहभागिता पर राष्ट्रीय मंत्र। मुरादाबाद में प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के 2 गुटों में मारपीट। कलेक्ट्रेट परिसर में कहासुनी हुई। लात घूसों तक पहुंचा पूरा मामला। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पदाधिकारियों ने मामला शांत कराया। मेरठ में चला बुलडोजर अभियान। सेटबैक अतिक्रमण पर आवास विकास की बड़ी कार्रवाई। नोटिस के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए। शास्त्री नगर में अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची थी। उन्नाव में ई स्टाम्प व्यवस्था में बदलाव का विरोध। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। नई व्यवस्था से जनता और वकीलों को परेशानी का दावा। पुरानी ई स्टाम्पिंग व्यवस्था बहाल करने की मांग। मुरादाबाद में शुरू होगा आदर्श टीकाकरण केंद्र। रविवार को भी टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। सभी जीवन रक्षक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध होंगी। डीएम ने 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने की अपील की। मैनपुरी में कार्रवाई न होने से पीड़ित पक्ष में गुस्सा। पीड़ित पक्ष ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। न्याय की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा। मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठी। लखनऊ सिविल अस्पताल में नशे में धुत व्यक्ति ने किया हंगामा। हजरतगंज के सिविल अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। नशे में धुत व्यक्ति के उत्पात से मरीज परेशान नजर आए। अस्पताल परिसर में अभद्रता और कर्मचारियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। 1.25 लाख का इनामी ललन सिंह यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। बिहार में 2 सब इंस्पेक्टर, 1 बैंक कैशियर, 2 कैश वैन गार्ड समेत 7 की हत्या का आरोप था। प्रयागराज में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों पैरों में गोली लगने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मौके से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए।
मिर्जापुर में गौ तस्करी गिरोह के 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार। लालगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की गिरफ्त में कई जिलों में वांछित बदमाश पाए गए। स्कॉर्पियो से निगरानी करने वाले गिरोह बेनकाब किए गए। अंबेडकर नगर में तेज म्यूजिक बना। रेलवे क्रॉसिंग पर खतरा। ट्रेन से कार जा टकराई। चालक बाल बाल बचा। 200 मीटर तक कार को ट्रेन घसीटती रही। लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं गाजियाबाद में 5 करोड़ फिरौती की साजिश। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोस्त के पिता का अपहरण का मामला। 4 आरोपी प्रशासन के शिकंजे में हैं। अपहरण की पूरी प्लानिंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इंस्टाग्राम से हथियार मांगकर साजिश को अंजाम दिया था। और वहीं गोंडा जंक्शन पर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। हरियाणा से बिहार लेकर जा रहा था शराब। आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बहराइच में लड़की को भगाने के आरोप में विवाद हुआ। विशेष समुदाय के युवक पर गंभीर आरोप हैं। लोगों ने युवक के घर पर ही हंगामा कर दिया। 2 दिन पहले गांव से लापता हुए थे युवक और युवती। हालांकि पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं बांदा में मुठभेड़ में 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। बांदा पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस की गिरफ्त में लूटकांड के आरोपी को धर दबोचा। फायरिंग के बाद दबोचे गए हैं बदमाश। अवैध तमंचों के साथ 2 आरोपियों पर शिकंजा कसा। बदायूं में चलती ट्रेन से गिरकर छात्रा की मौत का मामला। शेखुपुर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ। ट्रेन हादसे में छात्रा की जान चली गई। चलती ट्रेन छात्रा के मौत का कारण बनी। हरदोई में किसान पर फायरिंग का मामला। बेनीगंज क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने किसान युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अभी पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। छतरपुर में बारात में जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई। युवक की जान चली गई। अस्पताल ले जाते समय युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि भीमकुंड छायन मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला। शराब पीने के दौरान कहासुनी के बाद युवक को गोली मार दी गई। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई। बहराइच में सांड से टकराई बाइक। 2 युवकों की मौत का मामला। सड़क पर मौत बनकर आया आवारा सांड। बहराइच में भीषण हादसा हुआ। 2 की जान चली गई। कदियापुर मोड़ पर दर्दनाक सड़क दुर्घटना में आवारा पशु बने हादसे की बड़ी वजह। मैनपुरी में भरभरा कर गिरा निर्माणाधीन मकान का लिंटर डालते समय बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती हैं। जेसीबी मशीन से लिंटर का मलबा हटाया जा रहा है। पीलीभीत में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। रेलवे लाइन पार करते समय दर्दनाक हादसा हुआ। डेमो ट्रेन की टक्कर से बुजुर्ग की जान गई। न्यूरिया में रेल हादसे से कोहराम मच गया। पन्ना में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जहरीला पदार्थ खाने वाली महिला की एम्बुलेंस समय पर ना मिलने से रास्ते में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए परिजन 4 घंटे तक भटकते रहे। अब ड्यूटी पर जो डॉक्टर था गायब था, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जोरदार हंगामा कर दिया। फतेहपुर में बारात में चली गोलियां। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोग घायल हुए। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। 4 गंभीर रूप से घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। चंपावत में भीषण सड़क हादसा हुआ। 500 मीटर गहरी खाई में कार जा गिरी। बारिश से सड़क पर फिसलन बनी। हादसे की वजह 4 दिन में 3 बड़ी दुर्घटनाएं। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पिकअप वाहन की टक्कर से व्यापारी की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर प्रशासन मामले की जांच में जुटा है।
बिजनौर कोतवाली में आत्मदाह का प्रयास, दुष्कर्म पीड़िता युवती ने थाने के अंदर खुद को आग लगा ली। 60% तक झुलसी युवती को मेरठ रेफर किया गया। लापरवाही पर थाना प्रभारी हटाए गए। मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू। खोड़ा में बिल्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, ऑफिस के बाहर बिल्डर पर गोली चली। स्कूटी सवार बदमाशों ने बिल्डर को निशाना बनाया। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग के वारदात। मसूरी मॉल रोड पर गिरा विशाल पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। मॉल रोड पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। अग्निशमन दल की तत्परता से बड़ा हादसा होते होते टल गया। और वहीं अम्बेडकर नगर में तेज म्यूजिक बना। रेलवे क्रॉसिंग पर खतरा, ट्रेन से कार टकराई। चालक बाल बचा। 200 मीटर तक कार को घसीटती रही ट्रेन। लोको पायलट की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। और वहीं रुड़की में युवक ने गंग नहर में छलांग लगा दी। भुट्टा बेचने वालों ने युवक की जान बचाई। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। पीलीभीत में शराब की दुकान पर महिलाओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला। महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, दुकान में तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बुलंदशहर में मामूली विवाद पर युवक की बेरहमी से पिटाई। महिला से माफी मांगने के बावजूद दबंगों पर लाठी डंडों और बेल्ट से हमला करने का आरोप है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने कोतवाली में नामजद तहरीर दी। और वहीं कुशीनगर में बिजली ट्रांसफार्मर फटने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रांसफार्मर की आग से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। अचानक ट्रांसफार्मर में बड़ा ब्लास्ट हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग बुझाई। और वहीं ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु ठिकानों की जांच कराने को पूरी तरह से तैयार है, इससे भरोसा बनेगा। ईरान का इनकार, कहा एटमी मुद्दे पर कोई नई सहमति नहीं बनी। ईरान का अमेरिका को करारा जवाब। मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा अमेरिकी धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं। अमेरिकी नेताओं को बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ईरानी सेनाएं हर जवाब के लिए तैयार है। और वहीं ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ का बयान सामने आया। कहा पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ईरान अपने तरीके से प्रबंधन करेगा। ट्रंप का नाटो देशों पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने इटली और प्रधानमंत्री मेलोनी को निशाने पर लिया। कहा अमेरिका वर्षों से उनकी रक्षा करता रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर साथ खड़े नहीं हुए। और वहीं हॉर्मुज में तनाव का असर देखने को मिला। ईरान की धमकी के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट देखने को मिली है। अब 26 जहाजों के मुकाबले केवल 5 जहाज ही गुजर सके। वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ओमान पहुंचे। मस्कट में आधिकारिक दौरे पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत हुआ। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी मौजूद रहे। अराक्ची बोले बातचीत के नतीजे सकारात्मक हैं। कहा अमेरिका के साथ वार्ता में अच्छे नतीजे मिले। लेबनान में जंग खत्म कराने की दिशा में भी सकारात्मक प्रगति हुई। हिंसा में कमी पर संयुक्त राष्ट्र ने राहत जताई। यूएन सेक्रेटरी जनरल के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक बोले इस सकारात्मक रुझान का स्वागत है। उम्मीद जताई कि आम लोगों की भलाई के लिए यह सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। ट्रंप की धमकी के बाद बातचीत छोड़कर निकले ईरानी अधिकारी। फोटो खिंचाने से भी मना कर दिया। यूएस अधिकारियों ने दावे को गलत बताया।
अमेरिका से बातचीत के फैसले पर ईरान का बचाव। संसद अध्यक्ष बागेर गालिबाफ बोले, स्विट्जरलैंड दौरे का मकसद लेबनान में खून खराबा रोकना था। कहा, बातचीत नहीं होती तो और ज्यादा जाने जाती। ईरान ने फ्रीज फंड जारी होने को बड़ी कामयाबी बताया। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा, अमेरिका के साथ एमओयू के बाद अब $12 अरब मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। कतर और स्विट्जरलैंड में मंजूरी। सेंसेक्स 50 अंक चढ़कर 77,100 पर पहुंचा है। निफ्टी 10 अंक ऊपर। मेटल और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। वेदांता का शेयर 6% गिरा। टॉप कंपनियों की वैल्यू में उछाल। देश की टॉप 10 में से 9 कंपनियों का मार्केट कैप 2.15 लाख करोड़ बढ़ा। एयरटेल सबसे बड़ी गेनर रही। कंपनी की वैल्यू 52.432 करोड़ बढ़ गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा डार्क वेब पर लीक हुआ है। हैकर्स ने एप्पल टेस्ला के सीक्रेट डिजाइन और 2 लाख फाइलें चुराई हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है। कंपनी ने कहा, काम पर कोई असर नहीं। 31 जुलाई तक आईटीआर भर दे। चालाना आय 2.50 लाख रुपए से अधिक होने पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। समय पर रिटर्न भरकर जुर्माने और अन्य परेशानियों से बचाव करें। वोल्टास का रिकॉर्ड। शेयरों में उछाल। शुरुआती 81 दिनों में 10 लाख रूम एसी बेचकर वोल्टास ने नया कीर्तिमान बनाया। उपलब्धि के बाद कंपनी के शेयर 4.73% तक चढ़ गए। और वहीं क्रेड ऐप के फाउंडर कुणाल व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड विल कैथकार्ट एआई की कमान संभालेंगे। पेरेंट कंपनी मेटा क्रेड में 8,550 करोड़ निवेश करेगी। कैरी बैग के 10 रुपए पड़े भारी। रोहतक उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को राशि लौटाने का आदेश दिया। ग्राहक को मुआवजे और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 8,000 देने के निर्देश दिए। वसूली को अनुचित व्यापारिक प्रथा माना। और वहीं पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं अब लोकप्रिय बनती जा रही है। छोटी छोटी बचत की वजह से बड़ा फंड बनाने का मौका मिल रहा है। हर आयु वर्ग के लिए कई स्कीमें उपलब्ध कराई जा रही है। रेगुलर इनकम स्कीम भी निवेशकों को पसंद आ रही है। ब्रेड जूस कंपनियों के 100% शुद्ध प्रोडक्ट का दावा गलत समझ आ रहा है। स्टोरिया और इंग्लिश ओवन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सीसीपीए ने विज्ञापन हटाने तक को कह दिया है। वेलकम टू द जंगल की शूटिंग बनी बड़ी चुनौती। 36 एक्टर्स के साथ निर्देशक को करनी पड़ी 75 शिफ्ट्स। फिल्म पूरी करने में पसीने छूटे। जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देगी मूवी। इम्तियाज अली भावुक हो गए। मैं वापस आऊंगा ने बॉक्स ऑफिस पर दम दिखाया। कलेक्शन में जबरदस्त उछाल से मेकर्स खुश नजर आ रहे हैं। इम्तियाज अली ने खुशी जाहिर की। सोना का बॉलीवुड पर तंज। सोना मोहापात्रा ने कहा, बॉलीवुड में ज्यादातर हार्ट ब्रेक गाने पुरुषों के नजरियों से बनाए जाते हैं। महिलाओं की भावनाओं और अनुभवों को बहुत कम जगह मिलती है। फिल्म अल्फा के प्रमोशन में जुटी आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के प्रीमियर एपिसोड में दोनों एक्ट्रेस पहुंची। 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी मूवी। अंशुला कपूर की प्री वेडिंग रस्में शुरू हो चुकी हैं। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के समारोह में अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर समेत परिवार के तमाम सदस्य शामिल हुए। शादी की तैयारियां अब जोरों पर। और सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।